जय फ्रेंड्स दोस्तों, आज आप सबके लिए हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का दोस्तों 4 मार्च को होने जा रहे हैं पेपर का दोस्तों पूरा दोस्तों हम क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं और साथ ही दोस्तों सारे टॉपिक भी हैं। तो दोस्त आप सब इसको पूरा देख लीजिए और दोस्तों तैयार कर लीजिए, तो आपको दोस्तों 70 नंबर बिल्कुल पक्का है पेपर में, क्योंकि दोस्तों एक भी टॉपिक और एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। जो महत्वपूर्ण है सारे के सारे दोस्तों हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, पहला दोस्तों यहाँ पे टॉपिक आपका आता है विद्युत चालन और दोस्तों ओम का नियम। इसमें जो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है दोस्तों विशिष्ट का प्रतिरोध, हमेशा पूछाता है, और दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध और प्यारा बच्चों आपका अनुगमन वेग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब तैयार कर लेना। अगला है प्यारे बच्चों ओम का नियम। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दोस्तों टॉपिक से। सेकेंड टॉपिक से दोस्तों आपका दोस्तों जैसे देखिएगा किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इससे जो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल और दोस्तों विभव मापी। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे किरचॉफ का नियम भी पूछा जाता है और हीट स्टोन सेट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको भी प्यारे बच्चों तैयार करना है। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से दोस्तों कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एम्पियर का परिपतीय नियम। प्यारे बच्चों इसको जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है, अदरवाइज दोस्तों वहां पे फंसोगे। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आप सबको परेशान नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल देख के और सीख के चलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी की दोस्तों वैल्यू पूछी जाएगी। उसके बाद आपका चुंबकशीलता प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा और धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भाई साहब याद रखना उसकी तीव्रता भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन और देखिएगा। पहले इसमें बायो-सेवर्ट का नियम पूछ लेता है और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका धारा लूप। ध्यान कौन सा धारा लूप, ध्यान दीजिएगा। धारा लूप का बल युग्म का आघूर्ण और प्यारे बच्चों चल कुंडली धारा मापी। इससे दोस्तों कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरा देखिएगा। इसमें दोस्तों आप सबके तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है धारा मापी की सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है एक समान क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल क्लियर है। चल कुंडली धारा मापी, ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये दोस्तों टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। चुंबकल ये पूछा जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण, ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो द्विपात कोण पूछा जाएगा, नमन कोण पूछा जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक की परिभाषा दीजिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब प्यारे बच्चों इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबका पूरे 70 में 30 नंबर का काम बनेगा। लेकिन अभी दोस्तों काम अधूरा है, पूरा करना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक ये पूछा जाएगा, स्वप्रेरकत्व तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप सब तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी पूछा जाता है। लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, ये भी पूछा जाता है। फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब तैयार करके जाना। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह भी प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्यारे बच्चों आप सबका दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका दोस्तों कम से कम दोस्तों एक न्यूमेरिकल बिल्कुल भाई साहब 7 नंबर में आएगा। कितने 7 नंबर में प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल आएगा। उसका दोस्तों न्यूमेरिकल तो हम अभी लाऊंगा, फिलहाल आपको परेशान नहीं होना है। प्रत्यावर्ती धारा के दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, कह रहा है परिपथ की परिबाधा तथा कला कोण का भाई साहब व्यंजन लिखो, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुनादी परिपथ क्या होता है ये भी आपको बताना होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसका कार्यविधि और दोस्तों फिगर, इसका दोस्तों हमेशा पूछता है कि इसको दोस्तों चित्र द्वारा कार्यविधि का वर्णन करो, भाई साहब हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये 7 नंबर में हमेशा आएगा। ठीक है, कितने 7 नंबर में।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आता है एक्स किरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ये देखिएगा इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र ये पूछा जाएगा। क्रांतिक कोण क्या होता है ये पूछा जाएगा। प्रकाश का प्रवर्तन ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको दोस्तों तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी प्यारे बच्चों आप सब तैयार कर लेना। अब हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा लेंस की क्षमता, ठीक है, उसके बाद लेंस द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है ये भी आपको बताना होगा। फोकस ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, फोकस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश अपवर्तन ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों क्या पूछा जाएगा तो आप सब देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, प्रिज्म के दोस्तों पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है, उसके बाद किसी प्रिज्म के आपतन कोण तथा मिलन कोण के बीच ग्राफ आपको बनाना होगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा क्या, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण न्यून विचलन यानी न्यूनतम जो विचलन होगा उसका कोण दोनों मान ए तथा ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, भाई साहब जो दोनों मान बोल रहा है कि ए यदि हो तो उसका दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ लेता है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे। क्या आपको दोस्तों बिल्कुल तैयार है? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करते रहिएगा, ठीक है, और ज़रूर बताइएगा ये चीज़ कि आपका तैयार है कि नहीं तैयार होगा प्यारे बच्चों। इसका PDF अभी डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे, वहाँ पे दोस्तों वहाँ से डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा प्रकाशिक उपकरण, ये प्यारे बच्चों इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खगोलीय दूरदर्शी पूछा जाएगा। मानव नेत्र तथा दोष पूछा जाता है, ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा दोष होता है, जैसे कि मान लीजिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, नज़दीक की नहीं दिखाई रही, कौन सा लेंस, ये सब तमाम सारी चीज़ें पूछी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे परावर्तक दूरदर्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इसमें प्रकाश की प्रकृति पूछी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें पूछा जाएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे तरंगाग्र से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि आपका आएगा, वो भी दोस्तों 3 नंबर वाले में या 5 नंबर वाले में, बिल्कुल दोस्तों इसको तैयार करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण। यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। कला संबद्ध स्रोत भी इससे दोस्तों रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद व्यतिकरण प्रिज्म की चौड़ाई, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्यतिकरण, ये प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन है दोस्तों, ये विवर्तन जो पूछ लेता है, और दोस्तों कभी कभी क्या पूछता है फ्रेनेल दूरी, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तैयार करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। आप चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रकाश क्या है, ये पूछा जाएगा। वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ये भी पूछा जाएगा। डे ब्रॉगली तरंग क्या होता है प्यारे बच्चों, तरंगदैर्घ्य, ये भी पूछा जाएगा। द्रव्य तरंग की प्रकृति कैसी होती है, ये भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त देखिएगा परमाणु संरचना तथा हाइगेंस स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए इस दोस्तों टॉपिक से जो पूछा जाएगा रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन, भाई साहब 100% ये क्लियर है आएगा, ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी यहाँ दोस्तों आपका 99% क्लियर है आएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल, भाई साहब ये भी आपका दोस्तों 99% क्लियर है। उसके बाद स्पेक्ट्रम, भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ये भी प्यारे बच्चों आप तैयार कर लेना, ठीक है। ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे दोस्तों सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नाभिकीय संरचना प्यारे बच्चों देखिएगा, नाभिकीय प्रिज्म पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें पूछा जाएगा आपका नेक्स्ट नाभिकों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय बल पूछा जाएगा। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दोस्तों कौन कौन से होने वाले हैं देखिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये पूछा जाएगा। द्रव्यमान क्षति पूछा जाएगा। नाभिकीय संलयन पूछा जाएगा और
नाभिकीय विखंडन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, बताना होगा, ध्यान देना है, याद करके जाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे अर्धचालक एवं संधि डायोड। देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये पूछा जाएगा। उसके बाद पीएन संधि डायोड, ये भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अगला है प्रकाश उस ऊर्जा डायोड, ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तैयार करके जाना, नहीं तो दोस्तों वो बिल्कुल पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा अगला फोटो डायोड और दोस्तों सौर सेल। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सब दोस्तों सारे क्वेश्चन इधर सब अच्छे से देख के तैयार करके तब जाएंगे। दोस्त आप सबका दोस्तों पक्का 100% दोस्तों यही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे जल्दी दोस्तों, पूरा उसमें क्वेश्चन और आंसर भी उसमें दोस्तों मेंशन रहेगा। ठीक है दोस्त, इसी तरह दोस्तों पूरा दोस्तों आप सब लगातार तैयारी करते रहिए। आपको दोस्तों 100% दोस्तों हम कहते हैं कि आप सब दोस्तों किसी भी कीमत पे फेल नहीं होंगे, 100% गारंटी है दोस्त। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। न्यूमेरिकल वाला वीडियो जल्दी ही देंगे दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है। तो दोस्त चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्त, जय भारत।